हाय नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। ठीक है, पहला सवाल ये है कि जब इस तरीके के सवाल आते हैं कि सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करो, ये एसएससी सीजीएल में 2022 में पूछा गया था, अभी भी ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो हमें पता होनी चाहिए कि जब मल्टीप्लाई में होती हैं सारी चीज़ें, जब सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं तब क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाते हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो जब कभी इस तरीके का सवाल आएगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पावर्स ऐड करेंगे। 9 + 5 - 4 + 0 - 6। ठीक है, तो हमने कहा 5 में से 4 गया 1, 9 और 1 10 में से 6 गए 4, एक्स की पावर कितना आ गया 4। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होती है, और अगर डिवीजन में है तो पावर माइनस होगी। ऐसे छोटे छोटे से सवाल जो किसी भी टॉपिक में हमने नहीं पढ़े हैं, ये सवाल देखेंगे। 428 गुणा 428 गुणा 428। देखो, जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हम समझ जाते हैं कि यार ये ए यानी ऊपर ए की क्यूब है, बी यानी बी की क्यूब है, और नीचे A² - AB + B² है। अब आप में से कितने लोगों को पता है कि इसके दो फैक्टर होते हैं, एक A + B और दूसरा फैक्टर होगा A² + B² - AB। हमें मालूम है कि ये इससे कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ A + B, यानी कितना 428 + 348। तो 400 और 300 776 उत्तर आ जाएगा। क्या ऐसा सवाल कर पाएंगे जब कभी पेपर में आएगा? तो सिंप्लीफाई x + 3y + x - 2 - x + y क्या होगा, को सरल करना है फटाफट। देखो, जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हम ऐसे सवाल में क्या कर सकते हैं कि सब में x अलग अलग है, मैंने y को 0 कर दिया बस, और कुछ किया ही नहीं मैंने y को 0 किया दोस्त। तो ये x + 3x यानी 4x - 6 और -x और -y को तो मैंने 0 ही कर दिया। तो ये आ गया जी 3x - 6। आप चाहो तो 6 को साथ भी मत लेके चलो, केवल x पता कर लो। y को 0 करने पे केवल x जो बच रहा है वो 3x बच रहा है, वो एक ही ऑप्शन में। सारे बैचेज के अंदर लाइव क्लास है, ये सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस क्लास है। 2 क्लासेस में आप जानेंगे कि सिंप्लीफिकेशन पे किस किस तरीके के सवाल आते हैं। ये सवाल देखिए, ये भी सेम सवाल है और सीजीएल में ही पूछा गया है। 762 गुणा 762। तो अब ये भी आपको पता चल गया कि ऊपर a की क्यूब + b की क्यूब है, नीचे A² - AB + B² है, तो ये क्या बचेगा, a + b बचेगा। a + b का मतलब 762 + 316, 6 और 2 8, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 1078 उत्तर आ जाए। ठीक है, अगला सवाल 25 की घात 3 - 75 की घात 3 + 50 की घात 3 को सॉल्व करें, क्या होगा। निम्नलिखित को सरल करें। देखा, आप में से कितने लोगों को पता होगा और कितने को नहीं कि अगर a + b + c 0 के बराबर होता है तो a की क्यूब + b की क्यूब + c की क्यूब बराबर 3abc होता है। अब आप देख रहे हैं कि 25 - 75 + 50 बराबर 0 है। अगर ये बराबर 0 है तो मैं कह सकता हूँ 3a यानी 25 माइनस का 75 × 50 आ जाएगा, × 50 आ जाएगा भाई। तो 25 × 75 और 75 को 75, पहले तो माइनस वाला उत्तर आएगा, तो ये तो ऑप्शन होंगे ही नहीं भाई, माइनस वाला उत्तर आएगा। ठीक है, एक 0 आएगी, ये भी बात तय है। संख्या 3 से कटेगी, ये बात भी तय है। तो 3 से कट रही है 8 और 1 9, और 5 और 4 9 कट रही है, 8 और 1 9, ये नहीं कट रही 3 से। तो 3 से एक ही ऑप्शन कट रहा है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 3 से एक ही ऑप्शन कट रहा है तो ए इज द करेक्ट आंसर। शुभंकर दास, आपको समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है सिंप्लीफिकेशन पे, देखना कैसे करेंगे।
ये भी रहने दो, चाहे तो ये वाला करो। ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही सवाल है एक तरीके से, ठीक है। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो आपको पता है कि जैसे 14 है ना, तो इसका 14 अगर आपने हटा दिया तो बचेगा कितना, -x प्लस 40 इस सवाल का उत्तर होगा। x की वैल्यू कितनी है, -14 प्लस 40, 40 में से 14 के कितना बचा, 26। यही उत्तर है दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ऐसा होता क्यों है, हम कैसे करते हैं। जैसे आपको मालूम है कि x कितना है, 14। तो मैंने क्या किया, इस एक x की जगह 14 रख दिया, बस एक x की जगह। तो आप कहेंगे जी 14x की क्यूब बच जाएगा, एक x की जगह 14 रख दिया। तो अब आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना बचेगा, तब आप बोलेंगे कि जी मां साहब अब बचेगा माइनस का x की क्यूब। मैंने फिर एक x की जगह 14 रख दिया, तब कितना होगा, -14x²। इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो कितना बचेगा, खाली x²। अब आपने फिर एक x की जगह 14 रख दिया, तो 14x जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो कितना बचेगा, खाली -x और +40। यही मैंने आपको कहा कि -x + 40 बचेगा। जब भी ऐसा सवाल आए, अगर ये प्लस है तो ठीक है, माइनस है तो ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं। हमें पता है 15 है तो 14 हम अलग हटा देंगे, माइनस का है तो -x + 40 हमने बचा दिया। बोलो, ये सवाल देखना, देखिए ये a की क्यूब माइनस b की क्यूब है। तो अभी मैंने दो बातें बताई थी, फिर से लिख रहा हूं यहाँ पे कि अगर कोई कहे a की क्यूब प्लस b की क्यूब को डिवाइड कराए a² माइनस ab प्लस b² से, तब कितना बचेगा, a प्लस b बचेगा, ठीक है। और जब कोई a की क्यूब माइनस b की क्यूब को डिवाइड कराए a² प्लस ab प्लस b² से, तब a माइनस बी बचेगा। तो ये इसी से डिवाइड करा रहा है, तो कितना आ जाएगा जी, a माइनस बी। a हमारा कितना है, 1.6 माइनस 0.6, उत्तर कितना आ जाएगा, 1। ये इस सवाल का उत्तर है, 1। देखिए 0.7 0.7 और 0.3 0.3 0.3, ठीक है। तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब है, तो अब बचेगा कितना, a प्लस बी। a कितना है 0.7, ये कितना है 0.3, उत्तर कितना आ गया, 1। आगे बढ़ते हैं। बताओ, मेंस में आया ये सवाल 2023 में। आपको नहीं लगता प्री का सवाल मेंस में रिपीट हो गया, सवाल का कोई लेबल नहीं है? बताओ, पीछे वाला बच्चा कह रहे सर 0 नहीं आएगा, कैसे आएगा भाई 0, 1.6 है ना, और 0.6 से 0 कैसे आएगा? बच्चों जैसी बातें ना करो यार फालतू की, चुपचाप से पढ़ लो ये सवाल, बताओ जल्दी। पता नहीं ऐसा जल गया, हालत खराब हो गई एकदम। देखना भाई, एक चीज बार बार बताते आया हूँ, बॉड मास आज अच्छे से समझ लो। हर एक शिफ्ट में इससे सवाल आना तय है, हमेशा आता है। बॉड मास मतलब होता है बी मतलब बार। बार का मतलब क्या है, ऐसे अगर किसी संख्या पे बार लगा है तो सबसे पहले ये सॉल्व होगी, इसका मतलब है -3, घटानी है ये मुझे, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ, जैसे 3 ऑफ 2, इसका मतलब होता है 3 गुणा 2, लेकिन ये गुणा से पहले सॉल्व होगा, 3 दूनी 6। ये गुणा से भी पहले होगा, डिवीजन से भी पहले होगा। जैसे मुझे कोई चीज पहले करनी थी, अब मुझे डिवीजन से भी पहले करनी थी, तो मुझे, और वो भी गुणा करनी थी, तो मुझे उसके लिए क्या लॉन्च करना पड़ा, ऑफ। उसके बाद आएगा डिवीजन, उसके बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आएगा एडिशन, और उसके बाद आएगा एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें तो आपने देखा कि पहले डिवीजन होगा, तो 372 को हम कितने से भाग करेंगे, 56 से। कटेगा 56 से, नहीं कटेगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि गुणा में 8 भी है। अब तो गुणा कर सकते हैं, -5 + 2,
तो 7 से ये 8 बार कट जाएगा और 8 से भाग करें इसको तो 8 से नहीं कटेगा शायद, पॉइंटों में उत्तर आएगा, कोई बात नहीं, 4 से कटेगा। 4 नीम 36, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ये आ गया 93/2 आ गया। 93/2 माइनस 5 प्लस 2 कितना होगा 3, तो ये 2 नीचे आ गया। 2 तिया 6 भाग करेंगे कितना होगा 87/2 यानी 43 सही 1/2 शायद से, उसी ने इतना नेगेटिव असर कर दिया। ये सवाल देखना सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। जल्दी जल्दी करते हैं सवाल। देखो इसमें भी क्या है कि पहले भाग होगा, अब पहले भाग होगा तो देखो 980/35 और गुणा 16 प्लस 4 और माइनस 2 गुणा 2 ये भी 4, 4 से 4 तो कट ही जाएगा। 35 से भाग कर रहे हैं, 7 से कर लेते हैं, 14 7 98 140 और 7 पंजे 35, 5 से फिर कर लेते हैं, 5 दूनी 10 5 अट्ठे 40, तो 28 गुणा 16 प्लस 4, बड़ा गंदा उत्तर आ रहा भाई है। 28 गुणा 16, 16 अट्ठे 128 हासिल 12, 16 दूनी 32 और 12 44, 448 उत्तर आ गया सी। आकाश राज का सी आ रहा है। स्मिता पाठक हमारे साथ हैं। स्मिता आपका पेपर कब है? हेल्प मिल रही है जो मैं रात को डिस्कशन कर रहा हूं उससे। इस सवाल को देखिए, देखो भाई अब इस सवाल को करना है तो पहले भाग करते हैं, आपको पता है 3 दूनी 6 और 1 7/2, ठीक है, प्लस 5 तिया 15 और 1 16/3। अब जैसे भाग करते हैं तो मैं क्या करूंगा, इसको उल्टा कर दूंगा गुणा करके, क्योंकि अगर कोई कह रहा है कि 4 को भाग किया जा रहा है 1/3 से, इसका मतलब 4 को गुणा की जा रही है 3 से, उल्टा कर दो। तो उल्टा करेंगे, 3 एकम 3 और 1 4/3 है, इसको 3/4 लिख देंगे भाई, गुणा 5 चौक 20 और 1 21/4, 5 दूनी 10 और 1 11/2 बटे 3/2 इंटू 3 एकम 3 और 2 5/3 माइनस 6 दूनी 12 और 1 13/2, ठीक है। अब आप देखेंगे दोस्त कि 4 चौक 16 से ये 16 पूरा कट गया, 3 से 3 कट गया, 7/2 में से 11/2 जाएगा, माइनस का 4/2 यानी माइनस का 2, और 21 में से घटेगा तो ऊपर 19 बचेगा भाई, 19, ठीक है। तो 14 और 1 हम 14 और 5 19/14 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 19 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बाकी किसी में आ ही नहीं रहा। बाकी देखते हैं फिर भी उत्तर निकाल के। 3 से 3 कट गया भाई, 3 से 3 कट गया, 5/2 में से माइनस 13/2 जाएगा, कितना बचेगा 13 में से 5 के माइनस, ये तो बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है यार, 2 एकम 2 और 1 3/2, 3 एकम 3 और 2 5/3 माइनस 6 दूनी 12 और 1 13/2, 5/2 माइनस 13/2, 5/2 में से माइनस 13/2, 13 में से माइनस का 4 बचेगा यार, 19 बटे माइनस का 19/4 आ रहा है भाई। अच्छा आगे भी तो है सवाल, ओ शिट, आगे भी आप देखेंगे कि डिवाइड बाई 7 इंटू 2 है, इस पूरे को डिवाइड बाई 7 भी करना है, इस पूरे को डिवाइड बाई 7 भी करना है, तो डिवाइड बाई 7 का मतलब 7 नीचे आ जाएगा भाई, और इंटू 2 है, उसके बाद 2 से गुणा करनी है, तो 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया जी माइनस का 19/14, और मैंने पहले ही बताया था कि डी उत्तर है, पहले ही बता दिया था मैंने। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल एसएससी सीजीएल 2021 प्री में सेम टू सेम ऐसा ही आया हुआ है। जल्दी से उत्तर बताओ, जितना प्रैक्टिस मेरे साथ कर लोगे जल्दी जल्दी उतने घर पे नहीं कर पाओगे भाई। 5 माइनस 35 भागित 5, तो आपको पता है कि पहले 5 से भाग लगेगा तो 5 सत्ते 35 होगी, और फिर गुणा होगी 15 की, तो 5 माइनस 105 प्लस 5/10। आप समझ गए कि जी ये 10 घटेगा तो माइनस का 95, और 10 से भाग लगेगा तो माइनस का 9.5 उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 40 भागित 5/2, अभी मैंने बताया था 5/2 ये सब कैसे सॉल्व होगा, फटाफट से बता दो। देखो भाई सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, और ऑफ का मतलब होता है इनटू, ठीक है। तो 40 भागित 5 इंटू 2 यानी 10 गुणा ब्रैकेट है, ब्रैकेट में अब इन दोनों ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है कि 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा जी 3, और 3 का ऑफ है 5 में तो कितना होगा 15,
और 3 में से 8 जाएगा तो माइनस का 5, यानी ये हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, ये प्लस का 5 होगा। अब आपको पता है कि ये गुणा है और ये भाग है, तो पहले भाग होगा 6 तिया 18 और फिर 3 की गुणा होगी 15 से, 15 तिया 45 और 45 और 5 कितना होगा 50 आ जाएगा जी। इस ब्रैकेट में अलग से सॉल्व करना है, भागित 25, यही है भागित 25। आपने देखा मैंने कैसे सॉल्व किया, ऑफ था तो उसको पहले सॉल्व करना था, गुणा करनी थी, पहले ब्रैकेट था उससे पहले भी। ठीक है, ब्रैकेट उससे पहले था, बार और ब्रैकेट एक ही बात है। अब 25 से भाग करेंगे तो 25 दूनी 50 और 10 से 40 को भाग करेंगे तो 4 गुणा 2 बराबर 8 उत्तर आ रहा है। क्या किसी माइकल लाल का 8 आ रहा था? सर जीके को कैसे हैंडल करें? मैं सूरज त्रिपाठी हूँ। सूरज हैंडल तो कुछ नहीं करना है, रटना ही पड़ेगा भाई। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश में हैं कि बच्चों को मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें करवाएं। ये RW में लिख लीजिएगा। ये सवाल करो जरा, ये सवाल फटाफट, बहुत जल्दी। देखो भाई 48.3 गुणा, ओहो क्या सवाल है भाई। देखो हमें क्या करना पड़ेगा कि 48.3 है भाई, और अंदर वाले में से हमने क्या किया 4.95 कॉमन ले लिया। अंदर कितना बचेगा 4.95 प्लस 13.25, 4.95 प्लस 13.25। ठीक है भाई, बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहे हैं भाई, तो एक बार जोड़ेंगे तो 12 और 5 17, 17.25 आ जाएगा। 17.20 और एक बार घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 5 जाएंगे 7, 6.9 आ जाएगा गुणा 19.8। ठीक है, कोई बच्चा बता सकता है कितना होगा जोड़ के? 13 और 4 17.20, तो 17.20 से 17.20 कट जाएगा भाई। ठीक है, और 23 से कट रहा है कुछ, 23 दूनी 46, 23 एकम 23 और 23 दिया 69.3 बार, 4 चौक 16 और 95 चौका 38, ये 4 बार कट जाएगा इससे, 4 बार, और ये 0.3 से 7 बार कट जाएगा, 7/4 बचेगा। 7/4 का मतलब 1.75। क्या आ रहा था किसी का? एनी बॉडी एल्स का आ रहा था भाई। 12 और 5 17, 18.20। कोई बात नहीं, मैंने तो इसको काट दिया है, ये भी 18.20 है और ये भी 18.20 होगा, आपस में कट जाएंगे एक दूसरे से। बोलो भाई, अब 3-4 सवाल बैक टू बैक करो, 3-4 सवाल बैक टू बैक जल्दी। पी का मान पूछ रहा है, सब कुछ शॉर्ट है, तो पहले 12 गुणा 5 का मतलब 60 आएगा, 25 और 3 प्लस 4p इंटू 60 भागे 60 माइनस 3 गुणा 8 24 बराबर 6। ठीक है भाई, चौबीस उधर जाएगा, कितना रह जाएगा 25, 3 प्लस 4p बटे 60 बराबर 24 और 6 30। ठीक है, 24 और 6 30, पचम 25 और 5 30, 5 तिया 15 प्लस 5 चौक 20p बराबर 360। अच्छा कट भी तो रहा है, 5 से कितनी बार कटेगा 12 बार, तो 3 प्लस 4p कितना आ गया 12 6 72, यानी p बराबर आ गया 69/4, 17 से 1/4 आ रहा था सबका, 17 से 1/4, या कोई बच्चा ऐसा था जिसका नहीं आ रहा था?
एक ये सवाल हमने पूछा था तो इसमें भी ऑफ था, और ऑफ का मतलब हम बता चुके हैं कि सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा। 3/4 ऑफ का मतलब सीधे गुणा, तो 4 अट्ठे 32, 8 तिया 24 माइनस 6 बटे, इसका मतलब गुणा, तो 36 और 6 42, और 4 से करेंगे 42 को तो 21 और बटा 2 बचेगा, यानी ये आ गया 37 माइनस 21 तिया 63 बटा 2। अब 24 में से 6 गए 18, 18 और 46 कितना होगा, या 24, 70 में से 6 गए 64 बटे 37 दूनी 74, 74 इसमें से घटेगा 11 बटा 2। ये तो बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है। किसी का आ रहा था इस सवाल का उत्तर सही, 64 बटे 7 आ रहा है, हमारा नहीं आ रहा। 37 दूनी 74, 4 और 7 11 आ रहा है हमारा तो भाई। 37 माइनस 36 और 6 42, 21 तिया 63 बटा 2। सर 128 बटे 11 ही आ रहा है। सर ऑप्शन गलत है, वही मैं कह रहा हूं, ऑप्शन गलत है, और कई लोग इसको भी तुक्का मार रहे हैं भाई। 128 बटे 11 आ रहा है, 128 बटे 11 आ रहा है। एक लड़का कह रहा है सर डी राइट आंसर है, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। 46 प्लस 3/4, 4 अट्ठे 32, 8 24 में से 6 गए, और ये 70 में से 6 गए, 64 तो बचेगा 37 माइनस 3 बटा ऑफ। ऑफ का मतलब पहले तो ब्रैकेट जुड़ेगा भाई, ऐसा तो है नहीं ऑफ हो जाएगा सीधे। ठीक है, सही है, ये हमने सही किया है। 3/2, 21 या 63 बटा 2, 37 दूनी 74, यही आएगा। ये अब RW में लिख रहा हूँ, कुछ नए तरीके का सवाल आएगा तो बताऊंगा। ये भी RW में लिख रहा हूँ, बहुत सारे सवाल हर साल आए हैं, ये भी लेंथी सवाल है, RW में लिख रहा हूँ। ये बार वाला कर लीजिए, एक बार वाला कर लीजिए। देखें यहाँ पे बार है, मैंने क्या कहा था, बार सबसे पहले सॉल्व होगा। 9 भागित 3/7, ऑफ का मतलब गुणा। अब बार पहले सॉल्व होगा, 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेगा, 6 दूनी 12, 12 और 9 21 बचेगा, प्लस। अब ये ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा कैसे, देखो 5/8 है तो 16 बना लो, इसको भी 2 से गुणा कर लो ऊपर नीचे, तो 10/16, 6/16, 16/16 1 हो गया, 1/5 ये उल्टा हो जाएगा, 25/7 माइनस 1, ठीक है, बटे 16 में से 10 जाएंगे 6, 6 को भाग लगेगा 24 से, कितना आएगा जी 4, प्लस 36, 36 को भाग कैसे लगेगा, 4 पंजे 20, 5 और 5 10 में से 1 गया 9, 9 को 36 से भाग लगेगा, कितना आएगा जी 4, सीधे 4 लिख दिया हमने। अब ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो कैसे, देखो 7 दिया, पहले भाग लगेगा, भाग लगने का मतलब ये उल्टा हो जाएगा, तो 9 गुणा 7/3 गुणा 21 प्लस ये कितना होगा 5 5 25, 5/7 में से 1 घटेगा, माइनस का 2/7 आ जाएगा, बटे 8, 3 सत्ते 21। बहुत गंदा उत्तर आ रहा है यार। बहुत गंदा, 4 में से 2 गए थे, 2, 6 दूनी 12 और 9 21। आप सबका क्या था, 21 की गुणा होती 3 तिया 9, ओह सॉरी हमसे गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये ऑफ था ना, तो पहले ये सॉल्व होगा, तो 7 तिया 21 आएगा, पहले ये सॉल्व होगा, यानी कि 3 तिया 9, 9 में 9 का भाग लगेगा, 1 बचेगा यहाँ, बस क्या बचेगा 1, तो 1 माइनस 2/7 यानी 5/7, और नीचे कितना 7 गुणा 8 56। देखो यही गलती हो जाती है, मुझसे भी यही हुई कि ऑफ मतलब मैंने क्या कहा था, भाग से पहले ऑफ, पहले इतना पार्ट सॉल्व होगा, ऑफ है ना इसलिए। अमित कुमार का सही उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया अमित, आप तो कमाल कर दिए यार। सेम सवाल है, ऐसा सवाल तो हर दिन शिफ्ट में आ रहा है, हर दिन, और आगे भी आता रहेगा। ये सवाल का उत्तर बताना।
जैसे ये 12 निम्मा 108 होता है, या हम ये कह सकते हैं 36 तिया 108, यानी 14√3 और 36 का मतलब 6√3। तो आपको पता है 14 और 6 20√3 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, 20√3 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। और आप यहाँ पे देख रहे हैं 5√3 यानी 10√3 की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में, 17.32, और 20√3 की पूछ रहा है, यानी डबल पूछ रहा है। कई बार ऐसे सवालों को देख के हम डर जाते हैं, जबकि होता उनके अंदर कुछ भी नहीं है। वो या तो इसका मल्टीपल होगा, या इसका आधा होगा, दुगुना होगा, 3 गुना होगा, बस जब भी ऐसा सवाल आएगा तो। ये सवाल होमवर्क में लिख लो RW। ये मैंने सारे सवाल एक जगह करके दिखा दिया आपको, इतने ही सवाल आए हैं। ये सवाल प्रैक्टिस करके जाने ही जाने पेपर से पहले। देखें भाई, ये a की क्यूब है ऊपर, और b की क्यूब है, माइनस b की क्यूब है, नीचे a² है, प्लस ab है, प्लस b² है, बचेगा क्या, a माइनस b। अब क्या ना, कई बार ऐसे गुणा करके लिख देता है, डायरेक्ट नहीं लिखता, तो हमें दिमाग खुद लगाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे जो ये क्यूब बन रही है वो 0.3 की बन रही है, तो ये कितना आ जाएगा जी, 7.03 माइनस 0.3, तो कितना बचेगा, 703 में से 30 घटाने हैं भाई, 703 में से 30 घटाएंगे तो 673, 6.73। कई बच्चे 7 उत्तर बता रहे होंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ 7। क्यों बताएंगे वो, क्योंकि वो क्या है, 7.03 में से 0.03 घटा दे रहे हैं। धाग है ना बहुत बड़े, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल अब बहुत हो गए एक जैसे। RW बस बॉड मास याद रखना है, एकदम रट के रखना है बॉड मास। अभी तो प्री चल रहा है, इसलिए मैंने कल छुट्टी भी ली थी, नहीं तो मेरी तबीयत भी खराब होती है तो मैं क्लास करता हूं। ये सवाल देख लो, देखो भाई, 1/4 प्लस ये 20.35 का स्क्वायर और 8.35 का स्क्वायर है, तो 20 में से 8 घटाऊंगा तो 12 बचेगा, और जोड़ूंगा तो 20 और 8 28, 29.70 होगा। ठीक है, नहीं 28.70 गुणा 0.0175 बटे 8.35 है ना भाई, सही है। मैंने नीचे से 1.05 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा जी, 28.70। ये आपस में कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। अब अगर ये पॉइंट हटाऊं दो संख्याओं पे, यानी 100 से गुणा कर रहा हूं, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो 35 तिया 105 और 35 पंजे 175, 0.05 आ जाएगा। तो 3 चौक 12, ये 0.25 है, या ऐसे 25 में इन्होंने उत्तर दिया नहीं है, 1/4। ये कितना होगा जी, 4 पंजे 20, 0.2 बोले तो 2/10 यानी 1/5, तो ये 9/20 आ गया। ऑप्शन में है, आप कहेंगे हाँ जी भाग के। ये सवाल देखना, देखिए इस सवाल को डिजिटल सम से बताता हूँ, बहुत मजा आएगा आपको डिजिटल सम से सवाल करते हुए कि इस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा। देखिए 9 कट गया, 8 और 6 14 का मतलब 5 हो गया डिजिटल सम, गुणा 7 और 2 9 हटा दिया हमने, 5 हो गया डिजिटल सम, प्लस 2 और 2 4 गुणा 9 और ये 1 हटा दिया, 4 हो गया डिजिटल सम, बटे 4 और 3 7 7 49 का 4 हो गया डिजिटल सम, प्लस 2 और 1 3 और 3 और 2 6 और 2 8 तिया 24, 24 का 6 हो गया डिजिटल सम, प्लस 4.2 की क्यूब है, यानी 6 की क्यूब कितनी होगी, 216, 6 और 2 8 और 1 9, 9 प्लस 8 और 2 10, यानी 1 ही बचेगा खाली, और 9 तो हट जाता है, 1 ही बचेगा, नीचे 9 माइनस 1 होगा तो 8 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा जी, 8।
अब आप समझेंगे कि नीचे अगर 4 और 6 10 बन गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक है डिजिटल सम। तो 5 और 5 25, 25 मतलब 7, 4 चौक 16 मतलब 7, 7 7 14 मतलब 5 प्लस, लेकिन इसमें लफड़ा फंस गया, ये कितना है 1/8 है। तो हम एक ऐसी संख्या से गुणा करते हैं ऊपर नीचे, ताकि नीचे डिजिटल सम कितना बन जाए, 1 बन जाए। तो 8 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि डिजिटल सम 1 बन जाएगा, आप बता सकते हैं। तो आप कहेंगे जी 8 दूनी 16 नहीं, 8 तिया 24 नहीं, 8 चौक 32 नहीं, 8 पंजे 40 नहीं, 8 छिंग 48 नहीं, 8 सत्ते 56 नहीं, 8 8 64। 8 से गुणा करेंगे तो 1 बन जाएगा डिजिटल सम। 8 से इधर, 8 से इधर, तो नीचे फिर 1 हो गया। तो 5 + 8 कितना आ गया, 13, 13 मतलब 4 आ गया डिजिटल सम। अब डिजिटल सम अगर 4 है तो क्या किस ऑप्शन में, इसमें 1 है। डिजिटल सम मतलब सम ऑफ डिजिट। 3 और 2 5 और 1 6 है, इसमें नहीं। 9 और 1 10 और 2 12 नहीं, और 9 हटा दिया, 8 6 14 और 1 5 5 आ रहा है, 4 तो किसी में नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने। क्या आ रहा है उत्तर, क्या आ रहा है सबका, 11.08 इज द करेक्ट आंसर। 8 और 2 10 1 आ रहा है। यहाँ हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की। 55 25 7, 4 चौक 16 7 7 और 7 14, 14 मतलब 5, और नीचे कितना आ रहा था 7, 4 और 3 था 7 7 49, 9 हटा दिया था हमने, 2 और 1 3 था, 3 और 2 5 और 2 7, 7 या 21 था। ओ हमसे यही मिस्टेक हो गई है भाई, कि 4 और 3 7 7 49 का मतलब 4 बच रहा था, ठीक है। 4 और 3 7 7 7 49, और यहाँ पे 3 और 2 5 और 2 7 या 21, 21 मतलब 3 बच रहा था यहाँ पे। 21 मतलब 2 और 1 3, और 3 और 2 5 और 21 3। यानी 5 7 7 49 5 ऊपर कितना था 55 25 7 7 7 49 4 बच गया। बहुत मिस्टेक की है हमने यार। ऊपर 4 बच रहा है, नीचे 7 बच रहा है। अब 7 को भी 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 4 से गुणा करनी पड़ेगी ऊपर नीचे ताकि 1 बन जाए। 4 चौक 16, यहाँ 7 आएगा, प्लस यहाँ 8 आएगा, 8 और 7 15 का मतलब 6 आएगा। और 6 किस ऑप्शन में आ रहा है, पता नहीं कैसे गड़बड़ हो रही है। क्या उत्तर आ रहा है इस सवाल का, इस सवाल का उत्तर क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है। बच्चे बोल रहे हैं सर ए ऑप्शन ही राइट है। मैं डिजिटल सम दोबारा लगा रहा हूँ, एक बार दोबारा लगा रहा हूँ डिजिटल सम, कहीं तो मिस्टेक हुई है शायद इसलिए, क्योंकि मुझे तो आपको डिजिटल सम भी सिखाना है ना सिंप्लीफिकेशन में। ध्यान से देखना, गलती हुई है वो सुधारते हैं। देखो नीचे कर लेते हैं सवाल को और बदतमीज को, और लो अब ठीक है। तो मैंने क्या किया दोस्त, मैंने कहा 9 तो हट जाएगा, 8 और 6 14, 14 का मतलब 5, 7 और 2 9 खाली 5, 2 और 2 4 गुणा 9 हटा दिया, 8 और 1 9 हटा दिया 4, तो 55 25 का मतलब 7, 4 चौक 16 मतलब 7, और 7 + 7 यानी 14, 14 मतलब 5 आ गया ऊपर, ऊपर 5 आ रहा है, ठीक है जी। नीचे 4 और 3 7 7 7 49 यानी 4, प्लस 3 और 2 5 और 2 7 तिया 21, 21 मतलब 3, प्लस 4 और 2 6, 6 की क्यूब, 6 और 2 8 और 1 9, प्लस 1 9 माइनस 1 8, ये आ गया 5/7 प्लस 9 मतलब 1/8, 9 तो हट ही जाएगा। तो अब मैंने कहा कि इसको सेम बनाना पड़ता है ताकि नीचे 10 बन जाए या 1 बन जाए सम, तो ये करना पड़ेगा। अब आपने देखा 5 चौक 20 यानी 2 बनेगा, प्लस 8 एकम 8 ये बनेगा, 8 और 2 10, 10 मतलब 1 आना चाहिए डिजिटल सम, तो 8 और 2 10 एक ही ऑप्शन में आ रहा है ए। डिजिटल सम बहुत कमाल की चीज है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन डिजिटल सम से बहुत आसान हो जाती हैं। आपने देखा ये इतना बड़ा सवाल मैंने डिजिटल सम से कैसे खत्म किया। ये सवाल देख लो भाई, 1 + k है, कैलकुलेटिव है, थोड़ा करके बता दो। कुछ लोग धागे उनको नहीं समझ में आया होगा सर जी, हाँ हो सकता है जिन्होंने डिजिटल सम नहीं पढ़ रखा है, अब डिजिटल सम भी अलग से बताना पड़ेगा। देखो भाई ये a की क्यूब है, और ये मुझे पता है पक्का पक्का ये b की क्यूब होगा 0.888, जो भी है मुझे नहीं पता किसकी क्यूब है, ठीक है। और नीचे a² b² है, तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि ये पक्का इसकी क्यूब होगी क्योंकि ये b² है।
तो माइनस वाला था तो a माइनस बी बचेगा, तो मैं समझ गया कि 5.169 माइनस 3.552 होगा, क्योंकि यहाँ से मुझे हिंट मिल गई, सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, 1 प्लस के। तो आपने देखा k कितना हो गया जी, 5. एक घटा दें इधर लाके तो 4.169 में से 3.552 घटेगा, 9 में से 2 गए 7, 1, 41 में से 35 गए 6.617। सोचो, हमने कुछ नहीं सोचा कि कौन किसका क्यूब होगा या नहीं होगा, मुझे ऊपर से a की क्यूब से ये a पता चल गया था और b स्क्वायर से मुझे b पता चल गया और मुझे पता था कि उत्तर a माइनस बी होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, ये सवाल देखिए। देखो भाई, द वैल्यू ऑफ, इसमें क्या होगा ना, जैसे कि अब पावर 4 है तो हम समझ गए कि हमें अंडर रूट निकालना पड़ेगा, इसका अब कैसे निकालेंगे वो देखना है। जैसे 24 माइनस 16 रूट 2 है, 24 माइनस 16 रूट 2, तो मैं 4 बाहर कॉमन ले सकता हूँ, कितना कॉमन ले सकता हूँ बाहर, 16 तो आएगा नहीं, 4 भी नहीं ले रहा है, इसका स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आप कहेंगे कि जी अगर एक बार स्क्वायर बन गया तो क्या बन सकता है, तो 24 माइनस 2 2a भी होता है, और 2 के बाद कितना बच रहा है, 8 रूट 2, 8 रूट 2 बच रहा है भाई। मैं तो कह रहा हूँ 4 कॉमन ही ले लें तो सही है, वरना स्क्वायर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 6 माइनस 4 रूट 2, अब यहाँ से पता चल रहा है सीधे सीधे कि 4 और ये किस चीज़ का स्क्वायर बन जाएगा, 2 माइनस रूट 2 का स्क्वायर। देख लो, 2 दूनी 4 और 2 6, तो ये आ गया, और 2ab में 2 दूनी 4 रूट 2 ये आ गया, तो 2 माइनस रूट 2 का स्क्वायर बन गया ये ऐसे। अब जब मैं इसमें से पावर 4 को आधा करूंगा, यानी अभी एक अंडर रूट तो रह जाएगा, आधी पावर खत्म होगी, 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, और ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 2 ये आ जाएगा, इनटू अंडर रूट में 4 प्लस 2 रूट 2। तो आपने देखा कि दोनों ही अंडर रूट हैं, क्योंकि वहाँ पावर 4 थी तो पहले आधी हुई है एक बार अंडर रूट निकलने के बाद। तो ये 4 माइनस 2 रूट 2 है, 4 प्लस 2 रूट 2 है, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8। तो उत्तर कितना आ गया जी, 2 रूट 2, क्योंकि ये a प्लस बी a माइनस बी, ऐसे समझ लो, अगर एक ब्रैकेट में अंडर रूट a है, एक में अंडर रूट b, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट a भी आ जाएगा। बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ 3/70, 1/42, 1/66, 3/286, 1/130, 1/170 क्या होगा उत्तर। वाह, ये तो छोटा है, सीरीज जोड़ लेंगे, सीरीज में अलग से पढ़ा दूंगा आपको, मैं सोच रहा हूँ सीरीज अलग से पढ़ाता हूँ। ये वैसा ही सवाल है जैसा पीछे कराया था RW, और सीरीज मैंने बोली थी अलग से करा दूंगा, कल भी एक सीरीज का सवाल आया है, ये सीरीज में ही आ जाएंगे फिर सारे। चलो आज इतना ही करते हैं।